हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 25 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और इस टॉप करंट अफेयर्स के साथ हम लोग मैप का भी रिवीजन करते हैं, मैप भी स्टडी करते हैं, ताकि आजकल के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपका सही हो। और विगत जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में करंट अफेयर्स के साथ जो प्लेस रिलेटेड होते हैं, जो जुड़े होते हैं, उस पे सवाल मैप से आए हुए हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए, मैप बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है। ठीक है, मैप को कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जब, तो उस ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मैंने मैप सीरीज स्टार्ट किया था और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये सब चीज़ों को मैंने बताया था, फिर एशिया महादेश के बारे में बताया था। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ मैंने उसको बताई हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नदियों के बारे में भी मैप की वीडियो है, तो आपको ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखेंगे, मैप पढ़ना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि सारे पीडीएफ मैं वहीं पे भेज चुका हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाया गया? विश्व हिम तेंदुआ दिवस ये मनाते हैं 23 अक्टूबर को, स्नो लेपर्ड डे। क्या है ये? स्नो लेपर्ड। अब ये स्नो लेपर्ड क्या होता है आपने देखा भी होगा, और बीबीसी ने एक स्नो लेपर्ड की स्पेशल पिक भी डेडिकेट की थी इस डे के दिन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो हम लोग ना 23 अक्टूबर को क्या है, स्नो लेपर्ड दिवस है, लेकिन 24 अक्टूबर को क्या है, यूनाइटेड नेशंस डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, मतलब विकास का सूचना दिवस। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैंने रेडी कर दी है, बट तबीयत थोड़ी सी कमज़ोर होने की वजह से वो मैं ला नहीं पा रहा हूँ, तो मैं लेकर के आऊँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और 2 वीक का मैं रेडी कर चुका हूँ, तो हो सकता है डेली ही आ जाए वो दोनों। तो आप लोग पेशेंस थोड़ा बनाए रखिए, क्योंकि हेल्थ जैसे ही मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ी सी जुकाम हो गई है, तो आप लोग समझ सकते हैं। यूएन डे और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे दोनों 24 अक्टूबर को होगा। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ये है 31 अक्टूबर को। अब इसमें मेन जो अक्टूबर के डे हैं उनको हम लोग याद करेंगे। वर्ल्ड टीचर डे है 5 अक्टूबर को, फिर आता है वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को। ठीक है, और क्या क्या एग्जाम में आ चुका है जो पहले पूछा जा चुका है, देखिए वाइल्ड एनिमल डे ये जो है ये कब मनाते हैं, और एनिमल वेलफेयर डे कब मनाते हैं। तो सबसे पहले एनिमल वेलफेयर करेंगे 4 अक्टूबर को, वाइल्ड एनिमल की बात होती है 6 अक्टूबर को, तो वाइल्ड एनिमल मतलब बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर इंडिया रैंक्ड एट विच पोजीशन इन एशिया पावर इंडेक्स? तो भारत जो है एशिया पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पे है। कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे भारत चौथे नंबर पे है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग से रिलेटेड अलग से वीडियो आ चुकी है, जो जो रैंकिंग और नए जुड़ते जाएंगे वो मैं अलग से ऐड करता जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। YSR बीमा योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? अब मैंने पहले ही कहा था, YSR नाम से कोई चीफ मिनिस्टर है जो कि किस स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश में है। इसी ने YSR इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है। क्या किया है? YSR इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट किया है। तो YSR बीमा योजना जो है ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। अब देखिए आंध्र प्रदेश की यहाँ बात हो रही, तो हम लोग मैप देखेंगे आंध्र प्रदेश का बहुत अच्छे से, और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी रिवीजन करते चलेंगे। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के जो भी नेशनल पार्क हैं उसको एक बार देख लीजिए। साउथ इंडिया का स्टेट आंध्र प्रदेश है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। प्लीज़ नोट इट डाउन, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क ये भी यहीं पे है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक दूसरे से रिसेंट में अलग हुए हैं, तो दोनों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके। ठीक है, फर्स्ट किसान रेल स्टार्ट कहाँ किया गया है? पहला किसान रेल किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में ही पहला किसान रेल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश जो है ना,
टॉप इन फल प्रोडक्शन, मतलब फ्रूट के प्रोडक्शन में ये अभी टॉपर है। ये जो रिसेंट का सर्वे हुआ था इसके हिसाब से। कोविड फार्मा नामक जो सिस्टम है, कोविड फार्मा, ये कहाँ शुरू किया गया? ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में, ऑनलाइन निष्ठा। ठीक है, अब देखिए भारत में पहला मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नोट कर सकते हैं आप, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन कहाँ शुरू किया गया था? ये भी शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। अब देखिए मैंने, जैसे आपने यहाँ देखा था कि YSR नाम लगा, वैसे ही अगर जिस भी योजना के पहले जगन्ना नाम लगा हो, जगन्ना, तो उस जगन्ना विद्या दिवेना योजना, तो ये योजना किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, नौरानलू पेंद्रालिंद्रिकी कार्यक्रम, ये नाम भी थोड़ा अजीब है, नौरानलू पेंद्रालिंद्रिकी कार्यक्रम। लेकिन आपको ये याद तो हो जाएगा कि साउथ इंडिया का, लेकिन साउथ इंडिया में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किस जगह का है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। KJ मोहम्मद का निधन हो गया, ये कौन थे? KJ मोहम्मद डाइड रिसेंटली, व्हाट वाज ही? तो KJ मोहम्मद जो थे ये सिंगर थे। ठीक है, कौन थे? सिंगर, KJ मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाग, अब ये नाग जो मिसाइल है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जनरली ये कहाँ होता है? चांदीपुर में, लेकिन इस बार ये परीक्षण हुआ है राजस्थान के रेत में। आप राजस्थान का रेत देख रहे हो, देखते ही होंगे, थार मरुस्थल है वहाँ पे, और राजस्थान और आंध्र प्रदेश, दो स्टेट के मैप हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है DRDO ने नाग का जो टेस्टिंग किया है वो कहाँ किया है? राजस्थान में। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से डॉक्टर जयजीनी वर्गीज को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जयजीनी वर्गीज को। ये एक अवार्ड है 2020 का, आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जो भी एडिटर्स फेमस या फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनके जो भी हेड चुने जाते हैं वो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट जो है ये चुना गया है सीमा मुस्तफ़ा को। ठीक है, किसको चुना गया है? सीमा मुस्तफ़ा। चलिए आगे देखते हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये बने हैं लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी। क्या नाम है इनका? साद हरीरी। तो ये जो है साद हरीरी, ये लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे पहले हम लोग राजस्थान आंध्र प्रदेश का मैप देख लेते हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही स्टेट था। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को तेलंगाना से अलग हुआ। दोनों की राजधानियां आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल में 3 राजधानी बनाने का फैसला किया। पहला कुर्नूल, विशाखापत्तनम दूसरी राजधानी, और तीसरी राजधानी हैदराबाद। तो सॉरी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, सॉरी, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसकी तीसरी राजधानी है अमरावती। अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम, ये 3 राजधानियां होंगी किसकी? आंध्र प्रदेश के। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने एक बिल पास करके यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद को भी खत्म करने का निर्णय लिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? विधान परिषद को भी खत्म करने का निर्णय लिया आंध्र प्रदेश ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आंध्र प्रदेश के। तो ये गवर्नर जो भी हैं इनका नाम आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसकी रिलेवेंसी रहती है, एग्जाम में आए रहते हैं, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। यह है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, और इस पिंक सिटी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया है। किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब राजस्थान ने अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? स्वास्थ्य मित्र की।
राजस्थान में। इसी तरीके से मित्र में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र की नियुक्ति हुई थी और किसान मित्र की नियुक्ति हुई थी हरियाणा में। तो ये चीज़ें ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में थार मरुस्थल है, ठीक है। राजस्थान में और क्या क्या ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं जो कि आप याद रख सकते हो फिजिकल ज्योग्राफी में? तो यहाँ पे पुष्कर मंदिर है, ठीक है। राजस्थान में जैसलमेर फोर्ट, जितने भी फोर्ट हैं वो सब कहाँ हैं? ये सब के सब हैं राजस्थान में, ठीक है। तो आइए आज जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं सबको हम रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत हम राजस्थान से ही करते हैं। और ये देखिए ये सब किले हैं, किले सब के सब इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो इसमें कौन कौन से किले हैं ये देख लीजिए, जैसलमेर फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गार्गन फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, इतने जो हैं ये किस में इंक्लूडेड है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब ये राजस्थान हो गया। यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और कौन कौन से नेशनल पार्क है राजस्थान में बताइए? तो राजस्थान में और नेशनल पार्क हैं, वो है सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क है राजस्थान में, ठीक है। उसके नीचे है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, तो ये आपको याद होगा। मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क, मैं कई बार बता चुका हूँ। चलिए अब राजस्थान से ऊपर बढ़ते हैं, दिल्ली और हरियाणा ये सब इलाके को देखते हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? चंडीगढ़ में। कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब और रेड फोर्ट, ये तीनों है दिल्ली में। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है आगरा फोर्ट, आपने देख लिया, ये आगरा उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी भी आगरा में ही है। नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, कहाँ है खजुराहो? तो ये है खजुराहो, कहाँ है बता दीजिए? मध्य प्रदेश में। और ये सांची का स्तूप, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये भी है मध्य प्रदेश में। बिहार में क्या क्या है? बोध गया है, नालंदा है, 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ? ये भी है सिक्किम में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा भी है असम में, ये दोनों भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अभी फिलहाल इतना ही रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? साद हरीरी। हमने आंध्र प्रदेश और राजस्थान के मैप के साथ कई चीज़ें रिवीजन कर ली। किस राज्य ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना शुरू किया? विच स्टेट हैज लॉन्च इंटीग्रेटेड या यूनिटरी एग्रीकल्चरल ग्राम स्कीम? ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के बारे में जो भी डिटेल चीज़ें आपको पता है, जैसे यहाँ के गवर्नर, सीएम, यहाँ कौन से नेशनल पार्क हैं, यहाँ और सी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी भी बताया हूँ जस्ट 1 मिनट पहले, आप सबको एक जगह कंपाइल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आज के लिए आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन यही है, टाटा मोटर्स ने अपने वाहनों के फाइनेंस के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो टाटा मोटर्स HDFC, ऐसे याद कर लो इसे, टाटा मोटर्स HDFC, टाटा मोटर्स HDFC। और नया संसद भवन बनाने के लिए भी एक तरीके से जो एग्रीमेंट है या कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट है, ये टाटा को ही मिला है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक कैंपेन कहाँ शुरू हुआ है? रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये कैंपेन शुरू हुआ है दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना ये शुरू हुआ है तमिलनाडु में। कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम कौन है? KD पलानीस्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। तमिलनाडु के नेशनल पार्क जरूर याद रखिए, साउदर्न इंडिया का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है। इसमें जो है मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। और तमिलनाडु के बारे में मैं पिछले दिन ही बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। चलिए अगला देखते हैं। सैन मरीनो गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? जितने भी एम्बेसडर न्यूली अपॉइंटेड हैं उन पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। तो सैन मैरिनो में भारत के जो एम्बेसडर बनी है उनका नाम है नीना मल्होत्रा। क्या नाम है? नीना मल्होत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मो विद्युत पोर्टल किस राज्य में शुरू हुआ है?
तो मैंने आपको पहले ही कहा था, मो नाम से जो भी स्कीम है वो कहाँ शुरू होगा, वो सब का सब शुरू होगा उड़ीसा सरकार में। ठीक है, उड़ीसा सरकार में मो नाम से सारे स्कीम शुरू होंगे। उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है पीटा के द्वारा। अगला है राजा पर्व भी उड़ीसा में ही मनाया गया। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, कालिया स्कीम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये भी उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। अगला देखते हैं स्वास्थ्य सुधार कैंपेन, ये कहाँ शुरुआत हुआ, ये शुरुआत हुआ छत्तीसगढ़ में। स्वास्थ्य सुधार कैंपेन, अब बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया ही है। ठीक है, पढ़ही तुहार ऐप, पढ़ही तुहार ऐप ये भी शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, प्लीज छत्तीसगढ़ लिख के और ये सब पॉइंट नोट कर लो। किसान न्याय योजना किसके नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे, ये भी शुरू किया गया है इसके द्वारा। ठीक है, पुलिस डिप्रेशन के लिए स्पंदन योजना शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया, स्पंदन। नेक्स्ट देखते हैं गौधन न्याय योजना, गौधन न्याय योजना ये कहाँ शुरू हुआ है, ये भी छत्तीसगढ़ में। कोरोना विजय रथ का शुभारंभ हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, शुभारंभ, सबसे पहली बार शुभारंभ हुआ था। शहरी वन भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और नया रायपुर जो एक नए शहर का नाम था उसे बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। आदर्श पुलिस स्टेशन की घोषणा भी किसने की है, ये भी छत्तीसगढ़ ने की है। ई लोक अदालत, इसकी भी शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की है। चलिए आगे देखते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 ये किसने लॉन्च किया है, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 ये लॉन्च किया है कर्नाटका ने। कर्नाटका ने वीर सावरकर फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस भी कर्नाटका ने लॉन्च किया था। ठीक है, आपको याद रखना है अलमट्टी डैम ये कहाँ है, ये भी कर्नाटका में है, कृष्णा नदी पे। कुछ दिन पहले गेट सेट गो ये कोचिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था कर्नाटका ने। ठीक है, कोविड-19 राहत के लिए धन जुटाने के लिए शतरंज टूर्नामेंट भी कर्नाटका ने लॉन्च किया था। ओके, तो ये कर्नाटका से रिलेटेड। आज जो आपको कमेंट करना है वो है उत्तराखंड से रिलेटेड, वहाँ के सीएम गवर्नर, जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल चीज़ें आपको पता है सबको लाइन से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। ये आपके जीएस जीके को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, तो फिलहाल इसको आप करिए, सर्च करिए, फाइंड आउट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यू हो आप ज़रूर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।